मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते। ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए। इतिहास में शायद ऐसे शास्त्रार्थ, डिबेट या बहस का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है। इस शास्त्रार्थ का नतीजा क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रश्न पूछने वाली महिला का नाम उभय भारती था और पशुपेश में पड़े सन्यासी कोई और नहीं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हैं। नमस्कार, मैं अनुपम खेर, भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के इस एपिसोड में कहानी उस महान सन्यासी की जिनकी लिखी किताबों को हम में से बहुत कम लोगों ने पढ़ा है, जिनके लिखे श्लोक उससे भी कम लोग जानते हैं। लेकिन जब सवाल जीवन और मृत्यु का हो, व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच के संबंधों का हो, तो उसी सन्यासी के विचार 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के विचार बन जाते हैं। जब एक राजनीतिक भारत की जगह एक आध्यात्मिक भारत की चर्चा होती है, तब इसी महामानव की याद आती है। भारतवर्ष में इस बार महागाथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। यह है आज के भारत का राजनीतिक मानचित्र। लेकिन क्या राजनीतिक सीमाएं ही भारत को बनाती हैं? अब आप एक आध्यात्मिक भारत की रूपरेखा देखिए। उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत के पीछे जिनकी सोच है, उन्हें ही जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं। आज से 1200 साल पहले जब भारत राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी बटा था, तब धर्म के नाम पर आडंबर था, कर्मकांड था। जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो 84 से भी ज्यादा अलग अलग संप्रदायों में बटा था। यहां तक कि बौद्ध धर्म में भी तंत्र मंत्र करने वालों का बोलबाला था। इन हालात से धर्म को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था भारत को धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर एक करना। भारत का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा होगा जहां की यात्रा आदि शंकराचार्य ने नहीं की हो। उन्होंने भारत के हर कोने में अलग अलग धर्म और संप्रदायों के विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म विजय की नींव रखी। इस महान दार्शनिक और धर्म की रक्षा करने वाले आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा शुरू होती है केरल के एर्नाकुलम जिले के काल्टी या कलाडी गांव से। निम्बूदरी पाद ब्राह्मणों के उस गांव में शिवगुरु नाम के विद्वान रहा करते थे। कहते हैं भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने शंकर रखा। आमतौर पर इतिहासकारों की राय यही है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से करीब 1200 साल पहले। कुछ लोग आदि शंकराचार्य का जन्म 2500 साल पहले भी मानते हैं। जन्म से ही शंकर अपनी अद्भुत प्रतिभा से सबको चकित कर रहे थे। कहा जाता है कि वो इतने प्रतिभाशाली थे कि 3 साल की आयु में ही मातृभाषा मलयालम सीख ली, वेदों को पढ़ डाला, धर्म के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। वधोही को बंधा हुआ कौन है? विषयानुरागी। वासनाओं में जो अनुरक्त होता है वही बंधनग्रस्त है। वासनाओं में जो अनुरक्त है? घोर नरक क्या है? अपना शरीर ही घोर नरक है।
अच्छा, आचार्य एक के बाद एक प्रश्न पूछ रहे थे और 3 साल के बालक शंकर उनके हर प्रश्न का उत्तर ऐसे दे रहे थे मानो उन्हें हर शास्त्र का ज्ञान हो। ऐसा तेजस्वी बालक तो मैंने आज तक नहीं देखा। आचार्यगण, ऐसे पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। लेकिन बालक शंकर 3 साल के ही थे तभी पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में हो गई। अब मां और बेटा ही एक दूसरे का सहारा थे। मां पुत्र के लालन पालन और भविष्य को लेकर चिंतित थी। परंपरा के अनुसार मां ने 5 साल की उम्र में बालक शंकर का उपनयन संस्कार करवाया। इसके बाद बालक शंकर को शिक्षा के लिए आचार्य के पास भेजा गया। यहां एक चमत्कार हुआ। जिन शास्त्रों के अध्ययन में शिष्यों को 20 वर्ष लग जाते थे, उसे बालक शंकर ने 2 वर्ष में ही समाप्त कर दिया और वापस मां के पास कलाड़ी लौट आए। बालक शंकर के बारे में जो कहानियां कलाड़ी के साथ साथ पूरी दुनिया में चर्चित हैं, उनमें से एक इस पूर्णा नदी से भी जुड़ी हुई है। अब इसे पेरियार नदी कहते हैं। अभी यह नदी कलाड़ी को छूकर निकलती है, लेकिन शंकर के समय यह गांव से काफी दूर बहा करती थी और उनकी मां को पानी और स्नान के लिए जाने में काफी दिक्कत होती थी। मां को परेशान देखकर बालक शंकर ने प्रार्थना की और पूर्णा नदी ने धारा बदली। लेकिन मां की चिंता कुछ और ही थी। एक दिन अगस्त ऋषि बालक शंकर के घर पहुंचे। हे देव, मेरे बालक को लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। ये संभव है। 8 वर्ष, इसके उपरांत 8 वर्ष अर्थात 16 वर्ष, फिर कुछ कारणवश और 16 वर्ष अर्थात केवल 32 वर्ष। ये आप क्या कह रहे हैं देव? नहीं नहीं, 32 वर्ष की आयु में पुत्र के देहांत की बात सुनकर मां कांप उठी। दूसरी तरफ मां की इस चिंता से अलग बालक शंकर कुछ और ही सोच रहे थे। मां? हाँ बेटा। मां, मैं देखता हूं कि लोग जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई सुख नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेकर इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। इतने निष्ठुर ना बनो, मुझसे ऐसे वचन ना कहो बेटा। ये संन्यास लेने का विचार छोड़ दो। पर क्यों माता? इसमें अनुचित क्या है? तुम गृहस्थ बनो, यज्ञ करो, आराधना करो, पूजा करो, उसके बाद सन्यासी बनना। और तुम तो कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र पढ़े हैं तुमने। तुम्हें तब भी अपनी माता की बिल्कुल चिंता नहीं? क्या तुम्हें अपनी माँ से कोई प्रेम नहीं? मेरा मन इस सांसारिक जीवन में रहना नहीं चाहता, किंतु मेरी माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरी माँ मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझती? माता की आज्ञा के बिना मैं कैसे संन्यास ग्रहण करूं? मां ने जब संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी, तब शंकर ने एक लीला रच डाली। वो नहाने नदी में गए। किनारे मां खड़ी थी। अचानक वो डूबने लगे। शंकर चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे
उसे तो घड़ियाल खींच ले जा रहा है। ये सुनते ही आर्यम्बा शंकर को बचाने के लिए नदी में उतर गई। पीछे पीछे दूसरे लोग भी भागते रहे, लेकिन शंकर को घड़ियाल खींचता ही जा रहा था। तभी शंकर ने कहा, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। मां आश्चर्य से शंकर को देखती है। बालक शंकर ने फिर कहा, कुछ ही क्षण बचे हैं मां, बोलो मां। आखिरकार मां ने उन्हें संन्यास की अनुमति दे दी। जिस आयु में बच्चे मां की ममता के आंचल में पलते बढ़ते हैं, जिन दिनों मासूम बच्चों की दुनिया घर आंगन और गांव तक सिमटी रहती है, उस उम्र में घर परिवार, सखा संबंधी और मां को छोड़कर बालक शंकर संन्यास के मार्ग पर निकलने वाले थे। इस दृश्य की अब बस कल्पना ही की जा सकती है। घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में कई नदी, पर्वत और जंगलों को पार किया। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म स्थान केरल के कलाडी से निकलकर तुंगभद्रा की ओर मुड़े और फिर इसके बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंदपाद का आश्रम था। श्री गोविंदपाद अपनी विद्वता, योग बल और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु श्री गोविंदपाद आश्रम के पास एक गुफा में समाधि में थे। कौन हो तुम? हे प्रभु, मैं पृथ्वी नहीं हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, न उनके गुण हूँ, न इंद्रियां हूँ, अपितु इन सबसे परे जो परम तत्व है वही मैं हूँ। तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है। शंकर 9 साल के थे जब वो श्री गोविंदपाद से मिले। श्री गोविंदपाद ने शंकर को संन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। कहते हैं श्री गोविंदपाद के कहने पर सन्यासी शंकर ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम पर श्लोकों की रचना की, जिससे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सके। विष्णु सहस्त्र नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। तरह तरह की परीक्षा के बाद श्री गोविंदपाद ने ही शंकर को शंकर आचार्य या शंकराचार्य का नाम दिया। यानी जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्म गुरु शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गोविंदपाद ने शंकर को 4 महाकाव्यों में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था। तत्वमसि, वह पूर्ण ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप उपाधि वाला आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म, यह सर्वानुभाव सिद्ध अपरोक्षात्मा ब्रह्म है। शंकर 4 वर्षों तक गुरु गोविंदपाद की सेवा में रहे।
इस दौरान वो शंकर से आचार्य शंकर बन गए। उन्हें आश्रम के शिष्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। वो अब शंकराचार्य नाम से चर्चित हुए। उनकी चर्चा की वजह एक और थी, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में सवाल जवाब होते थे, दर्शन और जीवन से जुड़े प्रश्नों पर बहस होती थी। जाहिर है इसमें शामिल होने वाले विद्वानों के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होती थी। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया। ध्यान रहे, उस वक्त शंकराचार्य की उम्र सिर्फ 12 साल बताई जाती है, लेकिन वो कितने बड़े विद्वान हैं उसकी असली परीक्षा काशी में ही हो सकती थी। आचार्य शंकर भी कई दिनों की यात्रा के बाद काशी पहुंचे। काशी में कई लोगों ने आचार्य शंकर की प्रेरणा से विधिवत संन्यास ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगे। एक नवयुवक आचार्य के चरणों में वृद्ध और ज्ञानी लोगों को बैठे देखकर लोग चकित रह जाते थे। उस समय बौद्ध सन्यासी परंपरा भी वाराणसी में काफी प्रभावशाली थी। यहां बौद्ध सन्यासियों से भी शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन स्वयं आचार्य शंकर के ज्ञान की परीक्षा होनी अभी बाकी थी। एक दिन काशी में उनका रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने वाला शव को जलाने वाला व्यक्ति था। ठहरो। दूर हटो, आचार्य को जाने दो। मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। पहले आचार्य शंकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। कैसा प्रश्न? हे महात्मन, आपने कहा दूर हटो। आप किससे दूर हटना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा से? जब हर व्यक्ति का शरीर अन्न से पुष्ट होता है तो आपके और हमारे शरीर में क्या अंतर है? और जब हर शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तो आप में और मुझ में कैसा भेद? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम चांडाल हो? आपने मुझसे क्यों कहा कि दूर हटो? अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति ने यह सवाल आदि शंकराचार्य से किए। जाति धर्म छोटे बड़े में भेद कैसे हो सकता है जबकि सब में एक ही ईश्वर का अंश मौजूद है? यह दरअसल आदि शंकराचार्य की परीक्षा भी थी। कहा जाता है कि वो शिव ही थे जो ये प्रश्न पूछ रहे थे। आचार्य शंकर ने अनुभव किया कि जीव और परम सत्ता एक ही है, ठीक उसी तरह जैसे गुड़ से उसकी मिठास अलग नहीं है। हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कुछ कहा वो परम सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं और मैं आपका दास हूं, और इस शरीर और बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूं। कहा जाता है कि काशी में चांडाल के रूप में मिले भगवान शिव की प्रेरणा से आचार्य शंकर ने व्यास रचित ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद को समझने के लिए भाव्य या किताब लिखने का निर्णय किया, ताकि उनके गहरे अर्थों को सरल बनाया जाए और आम जन भी आसानी से इसे समझ सकें। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। काशी में आचार्य शंकर विद्वान पंडित और शिष्यों से घिरे रहते थे। वो ग्रंथों के रूप में, किताबों के रूप में धरोहर छोड़ना चाहते थे। उन्हें एकांत की जरूरत महसूस होने लगी और तब उन्होंने काशी छोड़कर बद्रीनाथ जाने का फैसला किया। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ कई दिनों तक यात्रा करते हुए दुर्गम पहाड़, नदी, नालों को पार करते हुए अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ पहुंचे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में आचार्य शंकर ने
अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया था। इसके बाद वो बद्रीनाथ के ही व्यास गुफा में रहने लगे। आचार्य शंकर ने व्यास गुफा में रहकर 4 वर्षों तक ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद पर ग्रंथ या किताबों की रचना की। उन्होंने भगवान गणेश, गंगा, शिव, देवी भगवती जैसे देवी देवताओं की भावपूर्ण प्रार्थनाओं की रचना की। उन्होंने वेदांत संबंधी कई छोटे छोटे आसान ग्रंथ लिखे जो प्रकरण ग्रंथ कहे जाते हैं। इन्हीं में भज गोविंदम भी है। भज गोविंदम को आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ गाया जाता है। गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रं करणे। किसी मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ते हैं, उसमें केवल रस ही रस मिलता है। उसी प्रकार केवल रस, केवल आनंद ही आनंद जिसमें है, उसी प्रकार के गोविंद का भजन करो। वही ही संसार से पार कराने के लिए समर्थ है और कोई नहीं। सद्गमय तमसो